सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हमारे लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने हमारा मेन पार्ट कंप्लीट कर लिया, जहां पे अपन डोमेन रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो देखा था। बहुत सारे टाइप के फंक्शन को सीखा था। एक फंक्शन का टाइप हम लोग ने उधर पे छोड़ा था जिसको बोलते हैं अपन लॉगरिथमिक टर्म। तो उसके ऊपर बेस अपन बहुत सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन बीच में जो छूटे हुए उसको अपन लास्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आज आप लोग को लॉगरिथम पे बेस सारे के सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_Mansoor पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ शेयर करिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता आज का वीडियो। तो आज का वीडियो एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 16 से 22 के क्वेश्चन देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन पे ही भागता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे कि log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a मल्टीप्लाई बाय b। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b होता है। याद रखना, log a मल्टीप्लाई बाय log b रहेगा, इसका कुछ भी मतलब नहीं, तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये अपन सेपरेट नहीं कर सकते, इस पे गौर करना है आप लोग को। उसी के साथ साथ log ऑफ a टू द बेस b, तो इसे कैसे लिखेंगे, log ऑफ a टू द बेस b, इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। और इसको अपन देखो डिनोमिनेटर में लेके आके उसे 1 अपॉन log b टू द बेस a भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बेस में कुछ भी होने दो, बेस में 5, 10, 15, 16, 54 कुछ भी हो जाए, तो बेस में कुछ भी होगा तो हमारा बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमेशा 0 ही होगा। log ऑफ e की वैल्यू हमेशा 1 होती है। log ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू भी 1 होती है। यहाँ पे 10 टू द बेस 10 लिखो, 7 टू द बेस 7 लिखो, कुछ भी लिखो। कैसे, मैं आप लोग को समझा देता हूं। log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ 10 हम ऐसे लिख सकते हैं, log टू 10 टू द बेस 10 को 10 10 कैंसिल, 1 बच गया, सिंपल। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 10 मिल जाता है। log ln ऑफ a, ln स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ऑफ a को अपन लिख सकते हैं log a टू द बेस e, बेस में क्या हो जाता है e, बाकी सारी चीजें आप लोग को पता चल गई। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर ध्यान देना होगा कैसे सॉल्व करना है इसे। इफ f of x is equals to 3 into 4x plus 1, जहां पे f of minus 3 हमें फाइंड आउट करना है, तो पुट करता हूं x is equals to what, -3। तो f of -3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू -3 प्लस 1। 3 इंटू 4 रेज टू -3 प्लस 1 कितना, -2। तो 4 रेज टू -2 प्लस कितना हो जाएगा, -2। और यहां पर हमें मिल जाएगा 3 इंटू 4 रेज टू -2 मतलब 1 अपॉन 4 रेज टू 2। 3 वैसे ही 4 का स्क्वायर 16, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को f of -3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ हम लोग लॉगरिथमिक को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहां पर इसे बोला हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बाय द डेफिनेशन, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, 2 raised to 5 is equal to 32 बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, लॉगरिथम। ये हर बार आपको लिखना है, मैं एक बार लिख के बता रहा, आप लोग को समझ जाना चाहिए। लॉगरिथम में अपन क्या करते हैं, दोनों साइड अपन लॉग लगाते हैं। तो लॉग कैसा लगाना, लॉग के बेस में क्या चाहिए, यहां पर क्या है 2, तो दोनों साइड लॉग टू द बेस 2 लगाएंगे। कैसे, देखो यहां पर log 2 raised to 5 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log 32, बेस में क्या आ जाएगा 2। समझ में आ गया इतना, दोनों साइड log टू द बेस 2 लगा दिया। अब 5 आगे log 2 टू द बेस 2 गायब, यहां पर क्या बचेगा log 32 टू द बेस 2। समझ में आ गया। ये क्या होता है 1, a टू द बेस a क्या होता है 1, आप लोगों को पता है। तो 5 इज इक्वल्स टू log 32 टू द बेस 2, सिंपली इसको सीधा करके रख दो, log 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5। तो ये थोड़ा सा लेंथी करके दिखा, बाकी चीजों को शॉर्टकट में करेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, आप लोग को पता है, दोनों साइड log टू द बेस 54 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू log 1 टू द बेस 54, सीधा करके लिख दो, log 1 टू द बेस 54 इक्वल टू 0, आ गया आपका आंसर। सिमिलरली यहां पर भी क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे, log 23, लेकिन कैसा 23, बेस में 23। तो यहाँ पे दोनों साइड अपन ने क्या लगा दिया 23, पावर में क्या था 1, log यहाँ पर भी क्या लगा 23, ये 1 नीचे, इधर का 1 कैंसिल, यहाँ पे बच गया log में log 23 टू द बेस 23। ये देखो बहुत फालतू की चीजें हैं, कुछ समझने वाली चीजें, कुछ देखने वाली, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को यहाँ पे लॉग को एक्सप्लेन किया गया। लॉग इतना सिंपल तरीके से आप लोग को नहीं पूछा जाएगा कभी भी, यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट है इसलिए बहुत इजी तरीके से आप लोग को सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसे कैसे करेंगे, लॉग के बेस पे दोनों साइड 9 लगाएंगे, तो लॉग के बेस में 9 यहाँ पर क्या रेस टू 3/2 log 27, यहाँ पे बेस में 9।
तो एक रूल मैंने आप लोग को अभी तक बताया नहीं, तो वो रूल मैं यहाँ पे आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। लॉग, आप लोग को ये मैंने शायद बताया नहीं यहाँ पर पावर वाला, ठीक है, यहाँ पर ये बता देता हूँ, लॉग ऑफ x के पावर में कुछ भी रहेगा तो वो सीधा नीचे उतरता है, log ऑफ x बच जाता है। तो ये मैंने आप लोग को रूल अभी यहाँ पर बता दिया, तो इसको आप लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना है बाकी जगहों पर। अब यहाँ पर क्या, पावर नीचे 3/2 log 9 टू द बेस 9 कैंसिल, यहाँ पे बच गए log ऑफ 27 टू द बेस 9, इंप्लाई ये करता है log ऑफ 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेम टू सेम इसको भी कर सकते हैं, log के बेस पे दोनों साइड 10 डालेंगे तो -2 इज इक्वल टू log ऑफ 0.01 टू द बेस 10, सिंपल, इसको सीधा करके लिखेंगे log ऑफ 10, यहाँ पर 0.01, यहाँ पे बेस में 10 इक्वल टू -2, ये आपका आंसर। यहाँ पर भी सेम टू सेम log लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 7.3890 टू द बेस e, और इसको सीधा करके लिख दो log 7.3890 बेस में e इक्वल टू व्हाट, 2। तो ये भी आप लोग को आ गया। यहाँ पर भी इस चीज को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू log टू द बेस log 1.6487 टू द बेस e, सीधा करके लिख दो log ऑफ 1.6487 टू द बेस e इक्वल टू 1/2, और यही आप लोग का आंसर है। आ गया। तो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग ने इनको अटेम्प्ट किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्या था, हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में लेके जा रहे हैं। अब नया टाइप का क्वेश्चन जहां पे अपन लॉगरिथम में लेके जाएंगे, मतलब लॉगरिथम फॉर्मेट को अपन एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम का डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, तो कुछ जो भी बेस पे रहेगा वो सिंपल उधर चल जाएगा। तो 64 इक्वल टू 2�6, इंप्लाई ये करता है 2�6 इक्वल टू 64। आप लोग कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखेंगे 2�6 64 ही होता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 कितना होता है 64। तो ये आप लोग को कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर भी सेम टू सेम 1/25 इज इक्वल टू 5⁻², इंप्लाई ये करता है 5⁻² इज इक्वल टू 1/25। ये भी आ गया आप लोग का। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर कैसे होगा, 0.001 इज इक्वल टू 10⁻³ इंप्लाई ये करता है 10⁻³ इज इक्वल टू 0.001। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम -8 इज इक्वल टू 1/2�3, सीधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की चीजें, गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज पे ध्यान देना, और यहाँ पर 1/2�3, यहाँ पर एक चीज की गलती हो सकती है दोस्तों, ध्यान देना। -8 जो है 1/2�3 तो नहीं होता है, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज की गलती यही होने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा इस चीज को सुधारना होगा। कैसे दोस्तों, ध्यान देना अभी आप लोग, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए कैसे करेंगे। माइनस को आप लोग को उल्टा करना पड़ेगा, 1/8 हो जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये मिस्टेक हो सकता है। तो ये ट्राई करिए आप लोग, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, मैंने आप लोग को बताया था लॉग, नेचुरल लॉग दिया रहेगा तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको अपन लिखेंगे ln, या फिर log ऑफ 1 टू द बेस e इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। यानी कि 1 इज इक्वल टू e⁻0 इंप्लाई e⁻0 इक्वल टू 1, ये भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली e इज इक्वल टू e⁻1 या फिर e⁻1 इज इक्वल टू e। सब के सब दोस्तों ये बोला जाए तो 8, 9, 10th वाले बच्चों लोग का सम जैसा लग रहा है, लेकिन ईजी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फाइंड द डोमेन ऑफ, सबके डोमेन फाइंड कर रहे हैं। आप लोग को एक चीज बता दूं कि लॉग के अंदर कभी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो लॉग के अंदर जो टर्म होता है ना, मान लो कि log ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, कुछ तो भी वैल्यू दी k, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी भी k एग्जिस्ट कब करेगा, k एग्जिस्ट तब करेगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमारा x हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर वही आप लोग को ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी जा रही है मतलब क्या, वो लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे x - 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा आ जाएगा 5 से बड़ा, मतलब 5 के आगे वाले नंबर से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो यहाँ पर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, x² - 5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल होता है। 6 है, 6 को 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे, ठीक है, 6 को 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे, वैसे कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, माइनस, माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, 2 नंबर ऐसे को मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे 5, तो 3 2 सा, तो -3x - 2x + 6
ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3, यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू इससे ग्रेटर देन 0। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन निकाला और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन निकाला, ग्रेटर देन 0। अब हमारा कंडीशन कैसे बनता है आप लोग को मैंने बताया था, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड बताओ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन एक और बेस्ट मेथड बताता हूँ कैसे। यहां पर हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, राइट है, ठीक है, बराबर है यहां तक, ओके। अब उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर ना आप लोग को एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, क्या दोस्तों मालूम है, यहां पर ना हम लोग 6 को सबसे पहले वहां पे लेके जाएंगे, -5x यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -6, सही है यहां तक। अब क्या होगा, अब हम लोग को थर्ड टर्म को एडजस्ट करने की जरूरत है। थर्ड टर्म कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग, बहुत इजी होता है दोस्तों थर्ड टर्म को एडजस्ट करना। कैसे, हम लोग ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से और उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास 5 है, तो 5 को अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करो 5/2 और दोनों साइड किसको ऐड कर देंगे, 25/4 को ऐड कर देंगे। 25/4 यहाँ पे ऐड किया और 25/4 यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x माइनस 5/2 का स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा 6 4 24, 24 प्लस -24 प्लस 25 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो ये देखो सेकंड मेथड है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को ज्यादा चीजें समझ में आती है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना कैसे करेंगे। अब यहां पर जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस वाली वैल्यू कौन सी होती है, हमेशा जो ग्रेटर देन मतलब इस तरीके से होगी, जो भी सिंबल रहेगा वो वाली, और माइनस वाली वैल्यू यहां पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहां पर 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 लेस देन -1/2, दो कंडीशन को याद रखना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 इधर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1/2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 माने कि कितना 3, x इज ग्रेटर देन 3। और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 5/2, x इज लेस देन 5/2 -1/2, सॉल्व करेंगे 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 इज व्हाट 2, तो x कितना होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए। अब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, अगर मैं इसको स्केल में समझूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ। x की वैल्यू क्या 2 से छोटी है मतलब इस तरफ -∞, x की वैल्यू क्या 3 से बड़ी मतलब इस तरफ प्लस में इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारा जो रेंज बनेगा, डोमेन बनेगा ना, डोमेन, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा। कहां से कहां तक, सबसे पहले बनेगा -∞ से लेके 2 के बीच का यूनियन करेंगे अपन, कहां से कहां तक, देखो ये वाले वैल्यू का 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 3 और 2 इंक्लूड नहीं हो रहे, इसलिए यहां पर मैंने क्या डाला, ये सिंबल डाला। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी और ये डोमेन भी आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए डाला ताकि यहाँ पर है ना 2 और 3 इंक्लूड नहीं हो रहा, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। अंडा क्लियर हो गया दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये भी आप चीज आप लोग को समझ में आ गई रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। Write the following expression as the sum and the difference of the logarithm. Sum और difference में इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत इजी है। log of p upon q rs ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले log of pq माइनस log of rs लिखूंगा। अब log p डॉट q रहता तो क्या हो जाएगा, log of p प्लस log of q हो जाएगा। यहां पर माइनस ब्रैकेट सिंबल का ध्यान देते हुए log of r प्लस log of s, ब्रैकेट ओपन करूंगा दोनों भी माइनस में हो जाएंगे, तो log of p प्लस log of q माइनस log of r माइनस log of s, इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। सिंपल है, सेम टू सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, log of रूट ऑफ x डॉट क्यूब रूट ऑफ y, तो log of रूट ऑफ x प्लस log of क्यूब रूट ऑफ y, क्यूब रूट मतलब रेस टू 1/3, ये 1/2, तो 1/2 नीचे log of x, 1/3 नीचे log of y, ठीक है। इसको एक स्टेप और लिख दो, यहाँ पे चाहिए तो log of x is to 1/2 और log of x is to 1/3। यहाँ पे आप लोग रीजन डाल सकते हो, log of x is to m is equals to m log x, ये रीजन डाल सकते हो, चलेगा। बस हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। इसको जरा दूर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे, और ये यहाँ पे रह गया, इसको भी नीचे ले लेते हैं, 1/2 का अपॉन वहीं पे रह गया, ठीक है। सो सिंपल, तो ये हो गया आप लोग का सॉल्यूशन और यही था आप लोग का फाइनल आंसर।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम है दोस्तों, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ln मतलब ही log ही होता है, log मतलब ही log होता है, बस इसमें फर्क इतना है कि log के बेस में e है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को मान लो कि आपने लिख दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 को नीचे ले लूंगा, सॉरी 1/2 नहीं, वो सिर्फ 2 है, तो 2 को जब नीचे लूंगा तो यहाँ पर देखो 2 ln क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 रेज टू 4 अपॉन में x प्लस 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4, कुछ ऐसा हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, log ऑफ ln भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ln ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू m ln x, ऐसे लिख सकते हैं। आगे 2 वैसे रखो, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ। अब देखो सब के सब मल्टीप्लाई में, लेकिन नीचे वाला डिवाइड में, सबको सेपरेट करूंगा तो ln ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, मल्टीप्लाई का तो प्लस, तो log ऑफ क्यूब रूट, अब क्यूब रूट नहीं है दोस्तों, रेस टू 4 है, तो 2x प्लस 1 रेस टू 4, लेकिन यहाँ पे log क्या है दोस्तों, यहाँ पे ln वाला log है, नेचुरल log है, तो यहाँ पे प्लस ln लिखना है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस ln ऑफ x प्लस 4, यहाँ पर भी माइनस ln ऑफ 2x प्लस 1 रेस टू 1/2 लिख सकता हूं, इसको चलेगा। ओके, यहां पर आप देखो क्या करने वाला, अब यहां का क्यूब रूट नीचे आएगा तो 2 इंटू 1/3 ln ऑफ x माइनस 2, यहां पर ln 4 नीचे आएगा 2x प्लस 1, यहां पर माइनस ln x प्लस 4, यहां पर 1/2 नीचे माइनस साइन के साथ प्लस 1 यहाँ पर 2x प्लस 4, और इस तरीके से आप लोग का फाइनल आंसर रेडी है। तो बहुत इजी होता है लॉगरिथम में, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए सिंगल लॉगरिथम। अब जैसे आपने इसको स्प्लिट किया वैसे इसको ऐड भी कर सकते हैं, तो log ऑफ x के पावर में 5, log ऑफ y के पावर में 7, log ऑफ z। आगे अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इंप्लाई ये कर रहा है कि यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, पावर को ऊपर ले लिया। अब सबको देखो ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में आ जाएगा, log ऑफ x के पावर में 5, इधर पे क्या जाएगा y के पावर में 7 डिवाइडेड बाय z, और ये आपका फाइनल आंसर है। इसको भी सेम वैसे ही कुछ तो भी करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। अभी यहाँ पर ln है तो इस चीज पे गौर करना, ln ऑफ x प्लस 2, ln ऑफ x माइनस 2 माइनस ln ऑफ x प्लस 5 क्यूब। अब क्या होगा, देखो ये एडिशन में, ये किसमें, सब्सट्रैक्शन में, तो ये जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का क्यूब। अब जब ये दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो, लेकिन यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो फिट कर दो, तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 रेज टू 3। ठीक है, अब आगे आप लोग का आंसर, तो ln इज इक्वल ln का फॉर्म मतलब ये लॉगरिथम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 अपॉन x प्लस 5 का क्यूब, और यही आप लोग का फाइनल आंसर है। सिंपल दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना, इसे कैसे करना है। अभी हम लोग क्या करना है, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 को अपने को दो टर्म में स्प्लिट करना है, जिसमें a और b आते हो। जहां पे हम लोग को log ऑफ 3 इक्वल टू b दिया हुआ है और log ऑफ 2 इज इक्वल टू a दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या टर्म चाहिए होंगे, log ऑफ 2 और log ऑफ 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 96 को मैं तोड़ूंगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, इधर पे आ जाएगा 12। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6, 3 और 1। तो यहाँ पे 96 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने बार 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ पर वही करना है मुझे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96, तो इसे मैं लिखूंगा log ऑफ 96 रेज टू 1/2, 1/2 नीचे log ऑफ 96। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 1/2 वैसे ही, log भी मेरा वैसे ही, 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब log के टर्म में क्या, जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई में होते तो इसको एडिशन में स्प्लिट किया जा सकता है। तो 1/2 मेरा वैसे ही, इसे स्प्लिट करता हूं मैं एडिशन में, तो कैसे हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 2 रेज टू 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 3। ठीक है, अब 1/2 वैसे ही 5 नीचे उतारेंगे तो log ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे log ऑफ 3 मेरा वैसे के वैसे। ठीक है, यहाँ पर ओके। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे अपन ने उसका इस्तेमाल किया प्रॉपर्टीज का, तो log ऑफ a डॉट b को अपन log ऑफ a प्लस b लिख सकते हैं, log ऑफ a प्लस log ऑफ b लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है।
सिमिलरली यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, log ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल्स टू m log x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ये प्रॉपर्टीज का अपन ने इस्तेमाल किया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है a और log 3 की वैल्यू मुझे दी हुई है b, तो देखो बस पुट करना, आंसर आ गया। कैसे, 1/2 5, ये क्या है a और ये क्या है b, सिंपल 5a प्लस b/2 इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। तो मुझे यही प्रूफ करना था, मुझे यही फाइंड आउट करना था। मुझे क्वेश्चन ने बोला था कि log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 96 को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो ये हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब बच गए कुछ थोड़े थोड़े से क्वेश्चन, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके आगे वाले सम्स देखेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।